काफी संख्या में राज्य भर से युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है और खासकर वैसे युवा हैं जो पहले किसी दूसरे पार्टी में थे लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के सदस्य हो गए। बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो एबीवीपी में थे। तो देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे सबको ऐसा लग रहा है कि विकास अगर झारखंड का हो सकता है तो उन्हीं के नेतृत्व में, और इसीलिए वो लोग इस बड़ी तादाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। क्योंकि जुमलेबाजी की सरकार जो भाजपा की थी, डबल इंजन की सरकार, वो उसने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, सिर्फ युवाओं को गुमराह किया, धर्म के नाम पर राजनीति की। अभी भी देखिए, बाहर से कहां से अपने लोगों को ला के यहाँ पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दा उठाते हैं, विकास को साइड में करके और सिर्फ भटकाने वाले मुद्दों को लेकर युवाओं को लड़ाते हैं। इसलिए युवा समझदार है। आजकल की युवाओं को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। वो समझदारी से काम लेते हैं और झारखंड के विकास में अपना योगदान देने के लिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो राज्य के नहीं देश भर के युवाओं के लिए वो जो है वो एक प्रेरणा स्रोत है। आज की डेट में और उनके हाथों जब सदस्यता ग्रहण की युवाओं ने तो काफी उत्साहित दिख रहे थे। बिल्कुल, देखिए, आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूरे देश में एक बहुत ही लोकप्रिय आदिवासी नेता के रूप में उभरे हैं। और जितना बीजेपी सरकार उनसे डरी हुई है और जिस तरह से उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा के उन्होंने कोशिश की जनता से दूर करने की, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, कोर्ट ने भी कह दिया। तो ऐसे में लोग जान रहे, पहले भी जान रहे थे कि वो निर्दोष हैं, बाद में कोर्ट के कहने पे और ज्यादा समझ गए हैं। इसलिए युवाओं का जो हुजूम है वो माननीय हेमंत सोरेन जी की तरफ आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राज्य के जो युवा हैं वो उनके साथ है। यही कारण है कि हर बार राज्य सरकार को घेरा जाता है, युवाओं को नौकरी नहीं दिया, जो वायदा किया वो वायदा नहीं किया। आपको याद होगा मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली। वो मतलब वो युवा जो आक्रोश रैली थी उसमें तो वो अपने लोगों को युवा बना के लेके आ गए थे और उनका मकसद ही था वहां पर क्योस करना, सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी, अराजकता थी, पुलिस कर्मियों पर हमले हुए। क्या ये आप पूछिए कि कौन थे वो लोग, वीडियो में सारी चीजें हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल मैम, एक लास्ट सवाल कि अपना राज्य झारखंड जो है वो पहला ऐसा राज्य बना जहां वकीलों को भी अब पेंशन दिया जाए। जी बिल्कुल, इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन जी बधाई के पात्र हैं। वो हर तबके का ध्यान रख रहे हैं। जिस तरह से मैया योजना है वंचितों के लिए, उसी तरह से उन्होंने अब देखिए वकीलों के लिए किए हैं, सहायक पुलिस कर्मियों के लिए किए हैं। पहले ही उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए कर दिया था और वो धीरे धीरे एक एक करके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे झारखंड को पिछले राज्यों में से उठा के देश के सबसे पहला राज्य बनाने में वो अपनी भूमिका निभाएंगे, वही उनका संकल्प भी है। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम 99 न्यूज से बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राज्य भर के युवाओं का जो एक बड़ा समूह है उन्होंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का दामन थाम लिया। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज, रांची।